फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप सब मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स और मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आज हम सभी अटेंड करेंगे कि जितने भी आपके APO के एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का RAPO आया ना, राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिसर्स। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बनने वाला है हम उस सभी को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन कमीशन का 1992 भाग, जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी सार्वजनिक एग्जाम में अनुचित साधन का प्रयोग किस तरीके से नहीं करेगा, अदरवाइज वह इस एक्ट के तहत पनिशेबल होगा। यह एक्ट पारित किया गया था 11 नवंबर 1992 को, मतलब 11 नवंबर 1992 को पहली बार यह एक्ट पारित किया गया था। इसकी अनुमति मिली थी राज्यपाल के द्वारा 8 नवंबर 1992 को, मतलब 8 नवंबर 1992 को राज्य सरकार के राज्यपाल ने क्या किया, इसे मनोनीत किया, पास किया। और उसके बाद इसका प्रियम्बल बनकर आया, जो यह बना कि सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के प्रकटन अर्थात उसे जारी करना या छापना, ठीक है, अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए यह विषय उपबंध बनाए गए। भारत गणराज्य के 43वें वर्ष, ठीक है, 43वें वर्ष में यह बनाया गया और राजस्थान राज्य विधानमंडल के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया। अब जरा बात कर लेते हैं जो इसका एक्ट नंबर फर्स्ट है, वह बात करता है इसके विस्तार, प्रारंभ और संक्षिप्त नाम को लेकर के। तो इसका संक्षिप्त नाम इतना सा है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा है, ठीक है, उसमें अनुचित संसाधन को रोकथाम के लिए यह नियम बनाए गए। संपूर्ण सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, क्योंकि यह क्या है, स्पेशल गजट बनाया गया है बाय द स्टेट गजट, ठीक है, तो इसलिए स्टेट में ही अलॉट की जाएगी। अगला है प्रारंभ इसका तुरंत प्रवृत्त किया गया था जब यह बना था 11 नवंबर 1992 को, ठीक है। जरा इसमें परिभाषा की बात कर ली जाए कि कौन कौन सी थिंग्स है जिसकी परिभाषा इस 1992 के एक्ट में दिया गया है। इसमें परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले बात की गई है परीक्षा केंद्र की, मतलब परीक्षा केंद्र क्या होगा। तो इसमें बताया गया कि सार्वजनिक परीक्षा के लिए जो भी नियत कोई स्थान है वह संपूर्ण परिसर किसके अंतर्गत आएगा, परीक्षा केंद्र के अंतर्गत आएगा। और सार्वजनिक परीक्षा क्या होती है, सार्वजनिक परीक्षा कोई भी परीक्षा, मतलब किसी प्रकार की परीक्षा वह क्या होगी, सार्वजनिक परीक्षा। यह आपका दिया गया है अनुसूची 2 में। किस में दिया गया है, अनुसूची 2 में यह बताया गया है कि सार्वजनिक परीक्षा क्या क्या होगी और कौन कौन से होंगी। अनुचित साधन मतलब जैसे आप किसी प्रकार के लिखित सामग्री, अभिलिखित या मुद्रित सामग्री या किसी भी रूप से ऐसी सहायता जो आपके पेपर में दूरभाष या बेतार या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपकरण की मदद से आप उसमें नकल की सामग्री के रूप में अनुचित रूप में प्रयोग करें, वह सभी आपका अनुचित साधन के अंतर्गत आता है। जैसे कि बहुत से लोग चीटिंग के लिए लिखित या तो फिर बेतार जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम लेकर जाते हैं, तो वो सभी क्या है, वो सभी अनुचित साधन के अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडिंग आते हैं। अगला है घ नंबर, बात करता है कि भारतीय दंड संहिता की। भारतीय दंड संहिता जो IPC एक्ट 1860 बना है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को नकल करते हुए यदि पकड़ा जाएगा तो उसे पनिशेबल किया जाएगा, मतलब उसे पनिशमेंट किसे मिलेगा, भारतीय दंड संहिता के इंक्लूडिंग। धारा 3 की बात करें, एक्ट नंबर 3 की बात करें तो उसमें बात किया गया कि अनुचित साधन के उपयोग के लिए प्रतिषेध, मतलब आप अनुचित साधन का प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में। धारा 4 की बात करें तो प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्जा या प्रकटन करना, बंटवारा करना यह जुर्म है, मतलब किसी प्रकार से कोई भी पेपर को न अपने कब्जे में ले सकता है, न उसे बांट सकता है किसी दूसरे को। 5 नंबर है कि परीक्षा कार्यव्यस्त व्यक्तियों के द्वारा प्रकटन को रोकथाम, मतलब जैसे परीक्षा में बहुत से लोग संलिप्त होते हैं कार्य को कराने के लिए, जैसे परीक्षा कराने के लिए आपका इन्विजिलेटर होते हैं, एक निरीक्षक होते हैं और ढेर सारे अफसर अटेंड करते हैं उस परीक्षा को शेड्यूल बनाने के लिए या उसे अच्छे से कराने के लिए। तो कोई भी यदि उस परीक्षा में कार्यव्यस्त व्यक्ति है और उसके द्वारा किसी प्रकार से कोई भी यदि पेपर लीक होता है तो इसके तहत उसे सज़ा दी जाएगी। धारा 5 बात करता है ये। धारा 6 की बात करें तो इसके लिए सस्ती बताई गई है कि यदि ऐसे कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए सस्ती है।
कौन कौन सी? धारा 3, 4 और 5। इसके लिए क्या होगा? इन तीनों धाराओं के इंक्लूडिंग आपको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है या 2000 रुपये का जुर्माना, या तो फिर दोनों। देखिए ये 2000 देख करके आप लोग चौंकिएगा नहीं, क्योंकि वो 1992 का था, ठीक है। उस टाइम 2000 रुपये बहुत थे। अब इस समय 10 लाख हो चुके हैं, 1 लाख से 10 लाख, और 1 करोड़ भी, 10 करोड़ तक भी चले गए हैं, ठीक है। तो इस समय 1 लाख तक हो चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, तो उसमें समझेंगे कि कितना आपका पैसे बढ़े हैं। अगला है 7 नंबर, उपहत्या की बात करता है। हमला कारित करने के उद्देश्य से किसके लिए? सिर्फ अपराध कार्य करने की स्थिति, मतलब जैसे आप कोई क्या करते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर देता है इस कारण से कि उसे प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाए, तो इस अवस्था में क्या होगा? उसे 3 वर्ष का कारावास होगा और 5000 रुपये कम से कम जुर्माना होगा। अगला है अनुसूची को संशोधन करने की शक्ति। तो जो अनुसूची बनाई गई, अनुसूची को कौन संशोधन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार द्वारा, वो भी कैसे? ऑफिशियल गजट के माध्यम से। इसमें अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं, अनुसूची की। तो अनुसूची में बात किया गया है धारा 2 की। धारा 2 में जो आपका पहला बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे परीक्षाएँ होंगी जो उसके अधीन आएंगी, तो इसमें बताया गया कि कोई भी अधिनियम बनेगी, ठीक है, और 1957 के अकॉर्डिंग होगी और पत्रक संख्या 42 रहेगा। तो इसके अधीन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा अगर अटेंड की जाएगी तो वो सभी इसके इंक्लूडिंग आएगी, सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत आएगा। इसमें दूसरा बात करता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की विश्वविद्यालय द्वारा यदि संचालित कोई परीक्षा है तो वो भी सार्वजनिक परीक्षा की इंक्लूडिंग आएगी। 3rd नंबर बात करता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी संचालित परीक्षा होगी वो भी आपकी सार्वजनिक परीक्षा की इंक्लूडिंग आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यह 1992 का जो एक्ट था या पारित किया गया था JP बंसल के द्वारा। यह कौन थे उस टाइम? शासन सचिव थे। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव, और आप दिख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इसे कम से कम 1K सब्सक्राइबर तक अवश्य पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। बाकी अगला वीडियो हम लोग का लेकर आएंगे आपका सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, ठीक है। टाटा, बाय बाय।